ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। श्री रामचरितमानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड की अंतिम चौपाई में श्री गोस्वामी जी ने भाव निवेदित किया कि रे मन, कुटिलता को छोड़कर राम का भजन कर, क्योंकि राम का भजन पुण्यम पाप हरम सदा, पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप रूपी ताप का हरण करने वाला, शिवकर्म विज्ञान भक्ति प्रदम, सदा कल्याणकारी भक्ति विज्ञान देने वाला, माया मोह मलाप, माया मोह रूपी मल का नाश करने वाला, सुविमलम प्रेमाम्ब पुरम शुभम, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। भला विचार तो कर सही, राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम को भजने वाला ऐसा कौन है जिसे सदगति प्राप्त न हुई हो, अर्थात सबके लिए शुभप्रद, कल्याणमय, मंगलमय, सहज, सुलभ, सुखदकारी। इसलिए कपट को छोड़कर राम का भजन कर। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, दुख का क्या कारण है, कोई उपाय हो तो बताओ। दुख का कारण जो शास्त्र कहता है, दुखस्य मूलम ही व्याधि, दुख का मूल कारण व्याधि ही है। व्याधि चाहे तन का हो, व्याधि चाहे मन का हो, व्याधि चाहे धन का हो, मूल कारण व्याधि ही है। और व्याधि का मूल कारण व्याधि मूलम पातकम, व्याधि का मूल कारण है पूर्व संचित पाप कर्म, दूसरा कुछ भी नहीं है। यावच्च पातकम देहि तावत सिद्धि न जायते, और जब तक शरीर में पूर्व संचित पाप कर्म रहेंगे तब तक किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। गतेच पातकम तस्य सर्वम च सफलम भवेत्, और यदि पाप कर्म, संचित पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तब सभी कर्म सफल हो जाएंगे, कार्य में सिद्धि मिलेगी। इसलिए पाप का जो प्रायश्चित करने का जो सरल उपाय है, सदा सुलभ, वो है भगवान का भजन। इसलिए भजन कर। तो कहते हैं कि महाराज जब भजन नहीं करते थे तब थोड़े सुखी थे, पर जब से भगवान का भजन शुरू किया है तब से ज्यादा दुखी है और ज्यादा परेशान है। और अच्छा, आजकल लोग भी यही कहते हैं कि अक्सर भजन करने वाले दुखी रहते हैं, और बाह्य रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि बात सही भी है। भजन का भाव और प्रभाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर व्यवहार में, परिणाम में शून्यता, रिक्तता, उदासीनता, मन के भीतर क्षोभ है। क्या कमी रह गई कथा में या कथन में, भाव में या भजन में? पर मैं एक बात आपसे कहता हूं कि आप
विचार करेंगे तो पाएंगे न कथा में कमी है न कथन में कमी है। कमी है तो भाव में कमी है, कमी है तो भजन में कमी है। एक जीवन सूत्र है और वो ये, शरीर में रोग हो तो भोजन में दोष है, मन में भोग हो तो भजन में खोट है, और धन का नहीं योग है तो बुद्धि में लोग है। भोजन में साक हो और भजन में अनुराग हो तो बात बनेगी। भोजन में संतुलन का और भजन में अनुकूलन का महत्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने एक सूत्र दिया, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि मंत्रो व्याघ्रचित्त हतो जप। भावार्थ है कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान के प्रति संकल्पित भाव नहीं है, शास्त्रीय वचन गुरु वचन के प्रति प्रमादी है, बीज मंत्र के प्रति संशयात्मा है, मंत्र का जाप करते समय व्यग्रता दिखाई पड़ता है, शीघ्रता दिखाई पड़ता है, सो ऐसे व्यक्ति को जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला भोजन और दूसरा भजन। भोजन से तन और भजन से मन पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, शरीर में कांति और मन में शांति होगी। यही ज्ञान का विज्ञान है। भजन करने वालों के जीवन में एक विलक्षणता है, एक विशेषता है, और वो ये है, आप स्मरण करें रामचरितमानस का वो प्रसंग जब रावण श्री सीता जी को लुभाने के लिए अपने अनुचर समूह के साथ श्री सीता जी को लोभ दिखाया। माता जी ने कठोर वचनों से रावण को दुत्कारा, कठोर वचन कहे। कठोर वचन को सुनकर के रावण श्री सीता जी को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली। सीता तैमम कृते अपमाना कटिहं तो सिर कठिन कृपाना। परंतु श्री सीता जी को कोई परवाह नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करती रही। दूसरा कोई व्यक्ति इस दृश्य को देखेगा तो भला भजन करेगा भी क्या। पर याद रखो, भजन का प्रभाव भी यही देखिए। इसी प्रसंग में रावण तो बाद में आता है, परंतु हनुमान जी पहले आ गए। और इसका अर्थ यह हुआ कि भजन करने वालों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती है, पर भगवान की कृपा पहले पहुंच जाती है। हनुमान जी पहले आए, लेकिन विलक्षणता यह है कि कृपा सिर पर होती है, दिखाई नहीं पड़ता, छिपी हुई होती है, और परिस्थितियां सामने होती है, दिखाई देती है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ताहि भजे ही मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। इसलिए कुटिलता को छोड़कर भगवान की शरणागति को प्राप्त करें। रेमन भगवान ही सबका परम हितैषी, सूर्योदय परम पिता परमात्मा है। उनकी कृपा प्राप्त कर और